Part 2. Welcome to the English class. Let us see the Part 2. Maria Sharapova of Reach for the Top. These two inspiring stories will tell you how determination can help you reach height in a very small age even. A Russian girl named Maria Sharapova reached the summit of women tennis when she was barely 18. Let us see her story. These are some words. Something disarming means not agreeing with, at odds with. I'll give this solved one in the PDF. Let us start the story now. There is something disarming. Disarming means disagreeing. आप जो मानेंगे नहीं. उन क्या है something at odds. अजीब है क्या. उनका जो अटायर है वो बहुत ग्लैमरस है. वन थिंग. दूसरा हमेशा स्माइल करती रहती हैं. पर कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है. वो उसके उल्टा है. वो क्या है. एंड समथिंग इन हर. और वही जो समथिंग था, जो समथिंग डिफरेंट था, वही उसको लिफ्ट किया. मंडे हेल्प किया उसको लिफ्ट करने में. उनको 27 अगस्त 2005 में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और ये सब होते समय नहीं लगा था. Poised beyond her years, the young साइबेरियन बॉर्न टीनेज, जो साइबेरिया में हुई थी, अपने एज से बढ़कर काम किया था उसने. और एज अ प्रोफेशनल वो कहाँ पहुँच गई थी. पिनेकल, पीक पे पहुँच गई थी विमेन टेनिस के. ये है मैरिया शारापोवा जिन्होंने विमेन सिंगल्स एट विंबलडन 2004 में जीता था. However, the rapid ascent in a fairly competitive world began 9 years before with the level of sacrifice with few children would be prepared to endure. कह रही है ये जो रैपिड एक्सेंट है, ये जो रैपिड चढ़ाव हुआ है, वो कब शुरू हुआ. इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में 9 साल पहले शुरू हुआ. जिस एज में, जिस लेवल पे कुछ ही बच्चे होते हैं जो सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं. लिटिल मैरिया हैज़ नॉट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. छोटी सी मैरिया शारापोवा अभी अपना 10वां बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट की जब उसको पैक करके यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया था. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद अ फादर यूरी. उनके पापा का नाम क्या था. यूरी. उनके साथ फ्लोरिडा गई थी और वहाँ से उनका पाथ सक्सेस और स्टारडम के लिए खुल गया. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग, मतलब दिल को दुखी कर देने वाला 2 year सेपरेशन फ्रॉम मदर येलेना. तो फादर का नाम यूरी, मदर का नाम येलेना. द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. तो लैटर कौन है. उनकी मम्मी येलेना. उनको रुकना पड़ा साइबेरिया में क्योंकि वीज़ा नहीं मिल पाया था. 9-year-old गर्ल हैज़ ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन प्राइस. एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो ये सीख चुकी थी वो क्या था कि एक्सीलेंस कैसे आता है, कुछ तो उसके लिए पे करना पड़ेगा. मैरिया शारापोवा याद करती हैं. आई यूज्ड टू बी सो लोनली. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. और इनके पापा जो दिन रात वर्क करते थे ताकि इनकी टेनिस ट्रेनिंग ना रुके. और वहीं पर इनकी मम्मी जो है अकेले वहाँ पे पड़ी रहती थी. वो इवन ये भी इनसे मिल नहीं पाते थे बिकॉज आई वॉज सो यंग. आई यूज्ड टू बी गो टू बेड एट 8 PM. तो ये 8 बजे सो जाते थी जाके क्योंकि बहुत छोटी थी. जो अदर टेनिस पीपल थे वो लोग 11 बजे आते थे और इनको जगा के ऑर्डर देते थे कि रूम साफ़ करो. कहती हैं ये सब मुझे कभी डिप्रेस नहीं किया. Instead, it made me more determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought that you come from learning nothing and you have nothing. I knew what I wanted. ये कह रही है I never thought of quitting. कभी मैंने क्विट करने का सोचा भी नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या चाहिए. My goals were set. ठीक है. I would have put up with much more humiliation and insults than to steadfastly pursue my dream. बहुत सारी ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट और भी झेल सकती थी अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए. उसमें कोई दिक्कत नहीं. दैट टफनेस रन्स थ्रू मैरिया इवन टुडे. और ये जो टफनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, वो अभी भी है. 2004 में ये विमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन जीत चुकी थी. और इनका जो मिट्योर्स की तरह जो राइज हुआ वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में अगले ही साल 2005 में, ये सब इनकी जर्नी जो थी बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिड और बहुत ही स्ट्रेंथ वाली थी. यहाँ पर इनकी जो जर्नी फ्रोज़न प्लेन्स ऑफ साइबेरिया से विमेन टेनिस में नंबर 1 पोजीशन हासिल करने की, वो यंगस्टर को ये अब सेटल नहीं होने दे रही है. उनके जो सेंटिमेंट्स है वो कहीं रह ही नहीं गए हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड शी वॉज ड्रीमिंग टू बी द बेस्ट एंड शी वॉज जस्ट फुलफिलिंग दैट. ठीक है. इट एम्पली
clear that she considered the sacrifices were worth it. I am very very competitive. I work hard but at what I do. It's my job. This is her. तो इनका यही सक्सेस मंत्र है कि जो ये करती हैं उस पर मेहनत से करती हैं और इसीलिए सक्सेसफुल है. दो Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, और प्रोनाउंस जो करती हैं वो अमेरिकन एक्सेंट करती हैं क्योंकि इतने बचपन से ही वहाँ रही हैं, लेकिन वो बताती सबसे हैं कि वो रशिया से हैं, साइबेरिया से हैं. और ये भी कहती हैं कि ये ट्रू है दैट US हैज़ बीन अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. आई विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी टू. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन Maria Sharapova, जैसे बाकी टीनेजर्स होती हैं उनको भी फैशन, सिंगिंग, डांसिंग ये सब उनकी हॉबी थी. और रीडिंग नॉवेल्स ऑफ आर्थर कैनन डोयल. उनकी जो फॉन्डनेस थी वो सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स थी, जो कि एकदम उल्टा था. इवनिंग गाउन्स किसको, बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग को, और जो सोफिस्टिकेटेड लोग को पसंद होती है, और वो सोफिस्टिक लोग पैन केक्स तो नहीं खाते हैं, पर उसका उल्टा है, इनको इवनिंग गाउन्स पसंद थे और ये खाती थी पैन केक्स और फ्रिजी ड्रिंक, जो फ्रिजी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो सब. Maria Sharapova cannot be pigeonholed और categorized. उनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to world's top position. Few would grudge her the riches she is now reaping. कुछ लोगों को ये बुरा भी लगेगा, but अगर वो बात करें उनसे कि पैसे के बारे में क्या कहना है जो उनको टेनिस से मिलता है, तो कहती हैं ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन. पैसा तो हर चीज़ का मोटिवेशन होता है, बट मेरे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो मेरा ड्रीम था ऑफ बिकमिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड, एंड दैट आई हैव अचीव्ड, एंड दैट ड्रीम केप्ट मी गोइंग. तो ये छोटा सा वीडियो 5 to 6 मिनट का, जिसमें बताते हैं कि कैसे Maria Sharapova ने अपनी अचीवमेंट छोटी सी एज में कुछ सैक्रिफाइस के द्वारा हासिल की. और ऐसे ही आप लोगों को भी जो लाइफ में कुछ करना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. So whichever field you feel like going, basic education is necessary, but whichever field you feel like going, whichever you think is the best for you, just look for it, decide and move ahead. That's all for this video. Thank you. Have a good day.